तो कहानी शुरू होती है और हमें समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच एक कश्ती को दिखाया जाता है जिस पर एक आदमी था और वो काफी दिन से इस कश्ती पर रह रहा था और वह अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी में। इसका नाम मैरिनर होता है। इसने इस कश्ती को बिल्कुल अपने घर की तरह बनाया हुआ था और यहाँ इसे इसलिए रहना पड़ रहा था कि ये वो वक्त है जब सारे ग्लेशियर पिघल गए हैं और पानी का लेवल काफी बढ़ गया है। इस वजह से जमीन का तो नामो निशान तक नहीं रहा, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो अब ऐसे में वो लोग जो अब जिंदा बचे हैं वो कश्तियों और बड़े जहाजों में रहकर समुद्र में भटक रहे हैं, मगर इन्हें अभी भी उम्मीद है कि दुनिया के आखिरी के हिस्से में ठोस जमीन मौजूद है जहां जाकर ये लोग आबाद हो सकते हैं और आज़ादी से ये लोग वहाँ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसके बाद मेरिनर खाने की तलाश में पानी के अंदर जाता है मछली वगैरह पकड़ने के लिए। काफ़ी देर बाद ढूंढने पर भी उसे कुछ नहीं मिलता। वो वापस अपने कश्ती पर आ जाता है। तभी उसे एक दूसरी कश्ती नज़र आती है तो उस कश्ती के मालिक से बात करता है। वह कहता है कि समुद्र का ये असूल है, जब दो अजनबी समुद्र में मिलते हैं तब वो एक दूसरे की मदद करते हैं। मगर वो दूसरा आदमी मना कर देता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ अपना कोई भी सामान बदलना नहीं चाहता, ना ही मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। उसके बाद वह अपनी कश्ती लेकर वहाँ से निकलने लगता है। दरअसल उसने मेरिनर की कश्ती से माल्टे चुराए थे। उसे लग रहा था कि वो बहाने से मुझे अपने पास बुला रहा है तो बात ज़्यादा ना बढ़े, इसलिए वह जाना ही जरूरी समझता है। इतने ही देर में वहाँ कुछ समुद्री लुटेरे भी आ जाते हैं। वो कश्ती वाला आदमी जब थोड़ी ही दूर जाता है तो मेरिनर को उसके माल्टे दिखाकर चिढ़ाने लगता है। इसे देख मेरिनर को काफी गुस्सा आता है और वो अपनी कश्ती तेजी से उसके पीछे भगाने लगता है। वो उस आदमी पर हमला करके के जहाज को तहस नहस कर देता है और खुद वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद समुद्री लुटेरे भी उस आदमी को काफी करीब आ गए थे, वो उस पर हमला करके जान से ही मार डालते हैं। इसके बाद मेरिनर समुद्र में ही मौजूद एक कबीले के पास जाता है। जहाँ वो इस कबीले को दरअसल अपना सामान बेचने आया था, मगर वो लोग इसका सामान खरीदने से मना कर देते हैं क्योंकि उसके सामान में काम का कुछ नहीं था, सब बेकार था। जिसके बाद वो उन लोगों को एक बड़ी सी बोतल में रखी मिट्टी को दिखाता है, जो देखने के बाद कबीले का सरदार उसे अंदर आने को कहता है। असल में हर जगह पानी होने की वजह से मिट्टी काफी महंगा था और मिट्टी की मांग भी बहुत ज्यादा थी क्योंकि उसमें अनाज उगाया जा सकता है। उस मिट्टी के बदले मेरिनर को 4 सिक्के देने की बात करते हैं, मगर मिट्टी जो कि बहुत कीमती थी उसके लिए 8 सिक्के मांगता है, जिस पर वो लोग मान भी जाते हैं और उसे सिक्के दे दिए जाते हैं। इन पैसों को लेकर वो वहीं बनी एक दुकान पर जाता है सामान खरीदने के लिए, मगर हम देखते हैं कि वो दुकान तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी क्योंकि वहाँ खरीदने के लिए चंद चीजों के अलावा और कुछ नहीं था। मेरिनर वहाँ से कुछ पानी और टमाटर का पौधा खरीदता है क्योंकि पानी की भी किल्लत थी और समंदर का पानी पीने लायक नहीं थी। जिसके बदले में वह आधे पैसे दुकान के मालिक को दे देता है। उसका नाम था हेलन। अब जब मेरिनर वहाँ से जा रहा था तो कबीले के कुछ लोग एक लड़की को लेकर उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं अगर तुम इस लड़की से शादी करोगे तो यहाँ से जो चाहे ले जा सकते हो। कबीले के लोग ऐसा इसलिए चाहते थे क्योंकि हेरिनर काफी बहादुर और ताकतवर था, जबकि उसके मुकाबले इस कबीले के लोग कमजोर थे। इसलिए उन लोगों का मानना था कि शादी के बाद मेरिनर का जो बच्चा होगा वो भी उसकी तरह बहादुर होगा, मगर वो इसके लिए साफ साफ मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। जो देख कबीले वालों को लगता है कि कोई इंसान नहीं, कोई जल परी है, क्योंकि वो इतने वक्त से अकेला अपनी कश्ती में भटक रहा था और आज उसे मौका मिल रहा था शादी करने का और उसे मना कर दिया, जबकि वह सच में इंसान होता तो इसके लिए कभी इनकार ना करता। फिर वो लोग उसे वहाँ से जाने नहीं देते और उसे पकड़ लेते हैं। तब उनमें से एक आदमी मेरिनर को कान के पीछे एक निशान देखता है जो कि जल परियों के कानों के पीछे भी दे होता है, जो देख वह आदमी घबरा जाता है और उसे पानी में फेंक देता है। उसके बाद उसे वो लोग पानी से निकालकर एक पिंजरे में कैद कर देते हैं। वो लोग मेरिनर को पानी में डुबोकर मारने का सोचते हैं क्योंकि ये लोग इंसान को मारने के बाद उसके जिस्म को खाद के तौर पर इस्तेमाल करते थे और मेरिनर को मारने के बाद उसके जिस्म के साथ भी यही करने वाले थे। लेकिन इससे पहले वह करते कुछ समुद्री लुटेरे इनके कबीले पर हमला कर देते हैं। तब हड़बड़ी में सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। अब ये कोई मामूली लुटेरे नहीं थे बल्कि काफी खतरनाक और अमीर थे क्योंकि इनके पास काफी बड़े बड़े और महंगे हथियार थे। इसके अलावा उड़ने वाले कुछ जहाज भी थे जो कि इस वक्त में किसी के पास भी नहीं थे। लोग अपने हथियारों से कबीले पर लगातार गोलियां चलाते हैं, जिस वजह से उस कबीले का बुरा हाल हो जाता है। वहाँ धुआं उठ रहा था, सब कुछ टूट गया था, पूरी तरह कबीला तहस नहस हो चुका था। फिर जब वह दुकान की मालकिन हेलन मेरिनर को डूबते हुए देखती है तो उसके पास
आती है और उससे कहती है, मैं तुम्हें बचा सकती हूँ मगर इसके लिए तुम्हें मुझे अपने कश्ती पर ले जाना होगा। जिसके लिए वो मान जाता है। तब फ़ौरन ही हेलन पिंजरे का ताला तोड़कर उसे बाहर निकालती है। इसके बाद हेलन और उसकी बेटी को निकालकर अपनी कश्ती में ले आता है। अब यहाँ पता चलता है कि हेलन की बेटी की कमर पर एक टैटू है जो कि दरअसल एक आइलैंड का नक्शा है और ये वो जगह है जहाँ ठोस जमीन है। ये लोग वहाँ आबाद हो सकते हैं। यहाँ हमें सच में पता चलता है कि मेरिनर सच में एक जलपरी है, इसलिए वो पानी में सांस भी ले सकता है। वो हेलन से कहता है कि तुम या तुम्हारी बेटी में से किसी एक को मरना होगा क्योंकि हमारे पास पीने के लिए पानी बहुत ही थोड़ा है और तुम दोनों में से कोई एक न मरा तो प्यासे की वजह से हम तीनों मर जाएंगे। ये सुनकर हेलन काफी परेशान हो जाती है पर वो कैसे भी करके मेरिनर को मना लेती है खुद और अपनी बेटी को जिंदा रखने के लिए। इसके बाद हम खतरनाक लुटेरों के सरदार को देखते हैं जो एक आंख से अंधा था लेकिन काफी गुस्से वाला था। वो अपने लोगों से कहता है कि कैसे भी करके मुझे वो बच्चा चाहिए जिसके पीठ पर वो नक्शा है। जिसके बाद वो अपने सभी साथियों को ढेर सारी सिगरेट देकर मजे करने को कहता है। उनके साथ साथ वो खुद भी एंजॉय कर रहा था। जिसके बाद बूढ़ा आदमी आकर कहता है कि सरदार जहाज का तेल कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। जो सुन सरदार गुस्से में उभर जाता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि वह अंधा होने के साथ साथ वह पागल भी था, जबकि जो उसका दिल चाहता था वो करता था, फिर चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो। वो माचिस की तिल्ली से सिगरेट जलाकर तिल्ली को ऑयल के टैंकर में फेंकने ही वाला था मगर टैंकर में गिरने से पहले उसका जहाज तबाह होने से पहले एक आदमी उस तिल्ली को पकड़ लेता है और उसे बुझाकर जहाज तबाह होने से बचा लेता है। पर इसके बाद सरदार अपनी आर्मी को उस टैटू वाली बच्ची को पकड़ने के लिए भेजता है। उधर मेरिनर अपनी कश्ती से हेलन और उसकी बेटी को ले जा रहा था मगर तभी वहाँ पर सरदार की आर्मी आकर पर हवाई जहाज से हमला कर देती है। उनसे लड़ने के लिए हथियार लेने के लिए मेरिनर अपनी कश्ती के नीचे वाले हिस्से में जाता है। ये देख हेलन को लगता है कि शायद मेरिनर हमें छोड़कर भाग गया है, इसलिए वो खुद ही एक हथियार से उन लोगों के जहाज पर हमला कर देती है। जैसे ही तीर उस जहाज पर लगता है तो वो जहाज तो तबाह नहीं होता लेकिन वह तीर अटक जाती है जिससे वह जहाज उनके चारों ओर घूमता है मगर वहाँ मेरिनर आकर उस रस्सी को काट देता है जिससे लुटेरों का जहाज आजाद होकर वहाँ से जाने लगता है। अब ऐसा करके हेलन ने उस हथियार का एक तीर गंवा दिया था, इसलिए मेरिनर उस पर और उसकी बेटी पर काफी गुस्सा करता है। सजा देने के लिए वो उन दोनों के बाल को काट लेता है। इसके बाद दोबारा से वो अपना सफर शुरू कर देते हैं। वो लोग आगे बढ़ ही रहे थे मगर तभी उन्हें पानी जहाज दिखाई देता है। इसे देखकर हेलन कहती है हमें उस जहाज पर जाना चाहिए ताकि वहाँ से हमें खाने पीने के लिए कुछ मिल सके। हालांकि मेरिनर उस जहाज पर जाना तो नहीं चाहता था मगर वो हेलन की बात मानकर जहाज के मालिक के पास जाता है। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि वो दरअसल एक सौदागर है। वो यहाँ हेलन को खरीदने की बात करता है मगर इसके बदले में उसके पास मेरिनर को देने के लिए कुछ भी नहीं था। पर तभी वह मेरिनर को एक कागज दिखाता है। अब क्योंकि कागज की बहुत ही कमी थी और इस दौर में किसी के पास भी कागज नहीं था तो मेरिनर हेलन को उस कागज के बदले में आधे घंटे के लिए उससे सौदागर के पास जाने को कहता है। अब जैसे ही हेलन उसके पास जाती है तो उसे जहाज के नीचे के ले आता है। अभी वो गया ही था कि उसके पीछे पीछे मेरिनर भी आ जाता है और उसे कहता है बस तुम्हारा टाइम खत्म हुआ। मगर अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुए थे, इसलिए उस सौदागर का दिमाग खराब हो जाता है। वो एक चाकू लेकर मेरिनर पर हमला कर देता है लेकिन मेरिनर उससे कई ज्यादा ताकतवर था, इसलिए वह उल्टा उसी के चाकू से उसे ही मार देता है। और मेरिनर जानता था कि हेलन और उसकी बेटी काफी भूखी है, इसलिए वो पानी में कूदता है और काफी बड़ी मछली पकड़ कर लाता है। जिसके बाद वो लोग पेट भर कर खाना खाते हैं। अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरिनर और हेलन की दोस्ती बढ़ रही थी, जहाँ अब वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। इसलिए वो हेलन की बेटी को तैरना भी सिखाता है, जहाँ पहले उन दोनों को पसंद नहीं करता था। अब वो दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन चुके थे। इसी तरह मेरिनर एक दिन देखता है कि एक और कश्ती है जो उनकी कश्ती के पीछे है और मेरिनर को पता नहीं होता कि ये कश्ती किसकी है। मगर जब हेलन उस कश्ती को देखती है तो समझ जाती है कि यह समुद्री लुटेरों की कश्ती है और इस बारे में मेरिनर को बताती है और ये भी कि ये लोग मेरी बेटी को लेने आए हैं क्योंकि उसके पीठ पर एक ठोस जमीन का नक्शा है जो कि आइलैंड है। जो सुन मेरिनर कहता है कि मैं नहीं मानता, ये नामुमकिन है क्योंकि पूरी दुनिया तबाह हो गई है तो ये जमीन कैसे हो सकती है। तो इस पर हेलन कहती है ये बात सच है, ये जमीन सच में मौजूद है क्योंकि ये बच्ची जब मुझे मिली थी तब उसके हाथ में मिट्टी थी। तब यहाँ ये राज खुलता है कि वो हेलन की अपनी बेटी नहीं है। तब हेलन ने उसकी जान बचाई। अब हेलन की ये बात सुनकर मेरिनर को
काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो हेलन को एक सबमरीन में बंद करके पानी की गहराइयों में ले जाता है। सबमरीन दरअसल एक छोटी कश्ती होती है जो हर तरफ से बंद होती है और सिर्फ समुद्र की गहराइयों में जाने के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब पानी की गहराइयों में अगर हेलन देखती है तो यहाँ नीचे आलीशान इमारतें हैं जो सब कुछ तबाह होने से यहाँ डूब गई हैं। जब ये लोग वापस ऊपर आते हैं तो देखते हैं और समुद्री लुटेरे इनके काफी करीब आ गए हैं। वो इनकी कश्ती पर आकर दोनों को पकड़ लेते हैं। सरदार उनसे पूछता है वो बच्ची कहाँ है जो तुम्हारे साथ थी। अब जो कि सच में उस बच्ची के बारे में ये लोग नहीं जानते थे और वो कहते हैं हमें नहीं पता कि बच्ची कहाँ है। ये सुनकर सरदार को गुस्सा आ जाता है और इसीलिए उन दोनों को मारने का हुक्म दे देता है। अब हम बच्ची को देखते हैं जो कि और कहीं नहीं इसी कश्ती के नीचे छुपी हुई थी। वो उन दोनों को मारने वाली बात सुनकर ऊपर आ जाती है, जिसे देखकर सरदार फौरन ही उसे पकड़ लेता है। अब उसे बच्ची भी मिल गई थी मगर अभी भी वह अपनी बात पर कायम रहता है और मेरिनर और हेलन को मारने की अनुमति, मगर इससे पहले वो लोग इन लोगों के साथ कुछ करते। मेरिनर हेलन को लेकर पानी में कूद जाता है। वो लोग उन पर गोलियां भी चलाते हैं मगर वो कैसे भी करके बच जाते हैं। हेलन मेरिनर से कहती है मैं इंसान हूँ, मैं पानी में सांस नहीं ले सकती। जो सुनकर मेरिनर उसे अपना सांस देता है। फिर कुछ वक्त के बाद जब ये दो लोग ऊपर आते हैं कि उन लुटेरों ने इनकी कश्ती को तबाह और बर्बाद कर दिया है, मगर उनके पास अब कोई भी जहाज या कश्ती नहीं थी, इसलिए मजबूरन उन्हें उस तबाह हुई कश्ती पर ही आना पड़ता है। इसके बाद ही वही बैठकर बातें करने लगते हैं। तब पानी मेरिनर को कागज मिलता है जो वही कागज था जो सौदागर ने उसे दिया था हेलन के बदले। इस कागज पर भी वो जमीन की तस्वीर बनी हुई थी जो देख वह समझ जाता है सच में अभी भी जमीन का एक हिस्सा बाकी है। एक हिस्सा ऐसा है जहाँ मिट्टी है और वह जिंदगी मुमकिन है, मगर उस जगह जाने का नक्शा और किसी के पास नहीं, उस बच्ची के पास है, यानी उसकी पीठ पर वो बना हुआ टैटू। इसीलिए मैरिनर फैसला करता है कि कुछ भी करके वो उस बच्ची को ढूंढ ही लेगा। मगर उनकी जहाज की हालत अब ऐसी नहीं थी कि वो इस पर सफर करते। इसके बाद एक आदमी हवाई गुब्बारे में आता है और हेलन को पुकारने लगता है। उसे देखते ही हेलन उसे पहचान लेती है क्योंकि वो उसके कबीले का ही था। तो अब उन दोनों को उसके गुब्बारे में बैठा लेता है। लुटेरों को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद मेरिनर को उन लुटेरों का जहाज मिल जाता है, जहां वो छुपते छुपाते उस जहाज में चढ़ जाता है। जिसके बाद वो सरदार के सामने जाता है और कहता है उस बच्ची को हमारे हवाले कर दो, मगर वो सरदार बच्ची देने से साफ साफ मना कर देता है। अब इनका इनकार सुनकर मेरिनर अपने साथ लाया हुआ बॉम्ब वहां पड़े तेल के टैंकर में डाल देता है, जिस वजह से वहां काफी बड़ा धमाका हो जाता है और काफी सारे लुटेरे मारे जाते हैं। इसके बाद मेरिनर बच्ची को ढूंढने लगता है, मगर सरदार वहां से बच्ची को लेके एक हवाई जहाज में बैठ जाता है और वहां से जाने लगता है। मगर इससे पहले वो बच्ची को वहां से ले जाता मेरिनर अपने हाथ से हमला करके जहाज को रोक देता है, जिससे अब उसका जहाज भी तबाह हो गया था। तभी यहाँ गुब्बारे में बैठा आदमी और हेलन यहाँ पर आ जाते हैं और इसी के सहारे मेरिनर और बच्ची को ऊपर खींच लेते हैं। तब वो देखते हैं कि लुटेरों के जहाज में काफी बड़ा धमाका हो गया है, जिससे बचे हुए बाकी लुटेरे भी धमाके में मारे जाते हैं। हम देखते हैं कि लुटेरों का सरदार अभी मरा नहीं है, बल्कि वो अभी जिंदा है, जो मेरिनर पर गोली चलाता है। मगर वो गोली मेरिनर को तो नहीं लगती, मगर हड़बड़ी में बच्ची गुब्बारे से गिर जाती है और वो बच्ची को पकड़ने के लिए सरदार अपने 3 कश्तियों को भेजता है। मगर इससे पहले वो बच्ची के पास पहुंच जाते हैं। मेरिनर ऊपर से उछल के उसे ऊपर ले जाता है और बच्ची को बचा लेता है, जिसके बाद तीनों कश्तियां एक दूसरे के साथ टकराकर तबाह हो जाती हैं और आखिरकार उनकी भी मौत हो जाती है। एक कश्ती पर सरदार भी था, तो अब उसका भी खेल खत्म हो चुका था। इसके बाद मेहरन के साथी को नक्शा दिखना आता था। बच्ची की पीठ पर नक्शा देखकर वो जमीन पर पहुंच जाते हैं। वो लोग यहाँ आकर बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें यहाँ एक झोपड़ी भी मिलती है, जिसके अंदर वो जाते हैं तो 2 कंकाल होते हैं जो और किसी के नहीं, वो बच्चे के माँ बाप के थे, जो कि ये झोपड़ी उन्हीं की थी। यहाँ वो टाटू वाला हथियार भी था जिससे उस बच्ची के पीठ पर वो नक्शा बनाए थे। जिसके बाद मैरिनर इन तीनों को छोड़कर अपनी कश्ती लेकर पानी में वापस चले जाता है, क्योंकि अब उसे पानी में रहना ही पसंद था। जिसके बाद हेलन और वो बच्ची उसे जाता हुआ देखते हैं। इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है।